पहले क्वेश्चन देखते हैं। fx is a cubic polynomial with real coefficients such that f1, f2, f3, f5, f6 और f7 इन सब का मॉड 12 के इक्वल है। तो अपने को यहां से f0 निकालना है। fx एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है विद रियल कोफिशिएंट्स और हमें यहाँ पे f0 की वैल्यू निकालनी है और 6 अलग अलग नंबर्स पे मॉड 12 दिया हुआ है। सबसे पहले हम ये समझते हैं, कोई भी अगर क्यूबिक होती है, कोई भी अगर क्यूबिक है, कोई भी एक जनरल क्यूबिक है, वो एक पर्टिकुलर वैल्यू कितनी बार ले सकती है। जैसे यहां अगर मैं इस क्यूबिक को 12 के इक्वल कर दूं तो 12 को अगर मैं लेफ्ट साइड पे ले आऊंगा मुझे क्यूबिक इक्वेशन मिलेगी, उसके मैक्सिमम 3 ही रूट हो सकते हैं। तो यानी 3 ऐसे एक्स हो सकते हैं जिसपे ये नंबर 12 बन जाए। सिमिलरली 3 ऐसे नंबर हो सकते हैं जिसपे ये -12 बन जाए। सो यहां से ये तो क्लियर है, यहां पे 3 नंबर आउट ऑफ 1 2 3 5 6 7 ऐसे 3 नंबर होंगे जहां पे fx 12 बन रहा होगा और 3 नंबर ऐसे होंगे जहां पे fx -12 बन रहा होगा। तभी उनमें 6 केसेस में मॉड 12 के इक्वल आ रहा है। अब यहां हम देखते हैं इसका ग्राफ किस तरीके से बन सकता है। सो हमें पता है क्यूबिक या तो ऑलवेज इंक्रीजिंग हो सकती है जिसमें कोई मैक्सिमम मिनिमा नहीं आता, या ऑलवेज डिक्रीजिंग हो सकती है। इन दोनों केसेस में अगर मैं 12 पे एक लाइन खींचता हूं, 12 पे एक मैं लाइन ड्रॉ करूं अगर, तो यहां से दिख रहा है एक बार ये नंबर 12 बन रहा है और एक बार ये नंबर -12 बन रहा है। पर अपने को 12 और -12 3 बार चाहिए, यानी ये पॉसिबिलिटी तो नहीं है। फंक्शन कांट बी ऑलवेज इंक्रीजिंग, सिमिलरली फंक्शन कांट बी ऑलवेज डिक्रीजिंग, क्योंकि इस केसेस में 12 और -12 सिर्फ एक बार ही fx अज्यूम कर पाएगा। इसके अलावा क्यूबिक इस तरीके का भी ग्राफ बना सकती है, इस तरीके का भी उसका बिहेवियर हो सकता है, एक मैक्सिमा आ जाए और एक मिनिमा आ जाए। इस केस में अगर मैं 12 पे एक लाइन खींचता हूं, -12 पे एक लाइन खींचता हूं, तो यहां दिख रहा है कि 3 बार वैल्यू 12 होएगी और 3 बार वैल्यू -12 होएगी। सिमिलरली ग्राफ ऐसा भी हो सकता है, पहले मिनिमा आ जाए फिर मैक्सिमा आ जाए। यहां भी 12 कुछ तरीके से 3 बार बन जाएगा और -12 भी 3 बार बन जाएगा। ये लाइन है y = 12, ये लाइन है y = -12। हम पहले इस केस को देख लेते हैं, फिर सिमिलरली जो यहां अप्रोच लगाएंगे वो अप्रोच इस पे ट्रांसलेट कर लेंगे। अब यहां पे ये -12 की लाइन है और ये 12 की लाइन है। ये मैंने fx का क्यूबिक का ग्राफ बनाया है। कौन कौन से नंबर दिए थे हमें वो एक बार लिख लेते हैं, 1 2 3 5 6 7। तो 1 2 3 5 6 7 यहां हमको ये नंबर्स दिए गए हैं। तो ग्राफ से क्लियर है, सबसे पहले तो ये -12 बन रहा है तो ये पॉइंट 1 होगा, 1, -12, ये होगा 2, 12, फिर ये होगा 3, 12, फिर नीचे आ गया ग्राफ, -12 बन गया 4 पे, फिर 4 नहीं सॉरी यहां पे आएगा 5 पे ये -12 बन गया, इधर 6 पे -12 बनेगा और 7 पे ये 12 बनेगा। तो fx एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है जो 3 बार 12 बन रहा है और 3 बार -12 बन रहा है। अब हम एक न्यू पॉलिनोमियल डिस्क्राइब करते हैं gx, जिसका वैल्यू मैं मान लेता हूं fx -12 है, जिसका वैल्यू मैं fx -12 मान लेता हूं। gx भी क्यूबिक होएगा क्योंकि fx क्यूबिक है और क्यूबिक में से अगर कांस्टेंट सब्ट्रैक्ट करेंगे डिग्री को तो फर्क पड़ेगा नहीं। पर ये यहां से दिखता है कि अगर मैं g(1) निकालूं तो 0 आएगा, क्योंकि g(1) नहीं, g(2), क्योंकि f(2) 12 है तो g(2) 0 आएगा। उसी लॉजिक से
g ऑफ 3 भी 0 आएगा क्योंकि 3 पे भी f12 हो जाएगा, और सिमिलरली 7 पे भी 0 आएगा। एक क्यूबिक 3 अलग अलग नंबर पे 0 हो रही है, तो ये 3 नंबर ही इस क्यूबिक के रूट्स होंगे। यानी मैं यहां से कह सकता हूं कि gx विल बी ऑफ द फॉर्म, gx को हम ऐसे लिख सकते हैं a टाइम्स a, यहां पे लीडिंग कोफिशिएंट है, एंड 2 3 7 gx के रूट्स हैं, एंड दिस इज इक्वल टू fx माइनस 12। हमने gx को fx माइनस 12 माना था। अगर मैं x को यहां पे 0 डालता हूं इसमें, तो ये -2 -6 -3 -7 -42 आ जाएगा। तो -42a इज इक्वल टू f0 माइनस 12, कंडीशन नंबर 1। नाउ हम -12 की वैल्यूज का यूज करेंगे। एक न्यू पॉलिनोमियल मानते हैं hx, जिसको ले लेते हैं fx प्लस 12। तो यहां से क्लियर है h1 0 होएगा क्योंकि fx माइनस 12 होता है, 1 पे h5 0 होएगा, h6 0 होएगा, h5 इज ऑल्सो 0, h6 भी 0 है। सिमिलर लॉजिक, gx क्यूबिक था, यहां पे hx भी क्यूबिक है, मुझे hx के भी 3 रूट्स मिल गए। तो अगर मैं hx को लिखना चाहूं तो hx को मैं लिख सकता हूं, अच्छा, जो लीडिंग कोफिशिएंट मैंने gx में लिया था वही लीडिंग कोफिशिएंट hx का आएगा। इनफैक्ट fx, gx, hx तीनों का लीडिंग कोफिशिएंट सेम रहेगा, क्योंकि कांस्टेंट के ऐड सब्ट्रैक्ट करने से लीडिंग कोफिशिएंट को फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां भी लीडिंग कोफिशिएंट a ही है, और यहां पे रूट्स विल बी x माइनस 1, x माइनस 5 एंड x माइनस 6। तो यहां पे ये 3 रूट्स हो जाएंगे, एंड दिस इज इक्वल टू fx प्लस 12। और जब हम यहां पे x को 0 डालेंगे, x को अगर हम यहां 0 डालते हैं क्योंकि हमें f0 चाहिए, तो -30a आएगा लेफ्ट साइड पे, इज इक्वल टू f0 प्लस 12। तो f0 की वैल्यू इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से अगर इक्वेट करें, इक्वेशन 1 से f0 है -42a प्लस 12, यहां से है -30a माइनस 12, ये बन गया -12a इक्वल टू -24। तो यहां से अपने को लीडिंग कोफिशिएंट मिल रहा है 2, लीडिंग कोफिशिएंट 2 आ गया। इसको यहां वापस डालते हैं इक्वेशन 1 में, तो -84 हो जाएगा, -12 को लेफ्ट से लेके आएंगे, -84 प्लस 12 यानी -72। तो f0 जो निकालना था उसकी वैल्यू आ रही है -72। एक चीज इसमें और ध्यान रखनी है कि ग्राफ ऐसा भी हो सकता था, इसमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ओनली डिफरेंस इज जिन पॉइंट्स पे पहले ये 12 हो रहा था उन्हीं पॉइंट्स पे भी -12 होएगा, और जिन पॉइंट्स पे ये -12 हो रहा था यानी कि 1 5 6 उसी पॉइंट पे ये 12 बनेगा, क्योंकि ग्राफ इसका उल्टा हो गया है। करके देख सकते हो, सिमिलर अप्रोच लगेगी। ओनली डिफरेंस इज इस केस के अंदर f0 का वैल्यू विल कम आउट टू बी 72। उसी अप्रोच से आप करके देख सकते हो, बट हमें वैसे भी यहां पे f0 का मॉड पूछा है, तो आंसर इन आइदर ऑफ द केसेस विल बी 72। आई होप ये आपको समझ आया।